सब्सक्राइब करें मेरी चैनल स्टडी विद दीपा सैनी को और इसके साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिसके चलते आप मेरी सभी वीडियोस को देख सकें। आज की क्लास में मैं आपको कराने जा रही हूँ एक थ्योरी, और जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। एग्जाम में इससे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पीजीटी लेवल पर भी, टीजीटी लेवल पर भी और नेट लेवल पर भी। तो सभी लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, चाहे आप बिल्कुल शॉर्ट लेवल का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो या हाई लेवल का दे रहे हो, ठीक है। तो सभी लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले प्लेट विवर्तनिकी जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला सहयोग गया था 1960 में हैरी हैस महोदय ने। 1960 में हैरी हैस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सिद्धांत नहीं, इसको दिया था, या इसके बारे में अपना पहला सुझाव दिया था, ठीक है। तो याद रखोगे, 1960 में हैरी हैस ने अपना प्रथम योगदान दिया था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अंदर। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को एक थ्योरी के रूप में किसने प्रस्तुत किया, तो भाई एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत करने वाले हैरी हैस नहीं थे। 1967 में क्या हुआ था? 1967 में मार्गन महोदय आए थे, प्रोफेसर मार्गन। 1967 में मार्गन महोदय ने, तो आप ये याद रखोगे इस नाम को भी, क्योंकि एक थ्योरी के रूप में, एक सिद्धांत के रूप में प्लेट विवर्तनिकी को किसने, प्लेट टेक्टोनिक को एक थ्योरी के रूप में किसने प्रतिपादन किया, किसने प्रस्तुत किया, कौन सबके सामने लेके आया एक सिद्धांत के रूप में? तो इस थ्योरी को एक सिद्धांत के रूप में लाने वाले थे मार्गन 1967 में। 1960 में हैरी हैस ने अपना प्रथम योगदान दिया था इस थ्योरी के अंदर। अब इनसे भी पहले प्लेट शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया? प्लेट शब्द का यूज 1957 में टूजो विल्सन महोदय ने किया था। टूजो विल्सन महोदय ने सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किया था 1957 में। तो देखो, ये तीन अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं, तीनों को आप ध्यान रखोगे। 1957 में टूजो विल्सन महोदय ने सबसे पहले प्लेट शब्द का यूज किया था। और प्लेट शब्द का यूज क्यों किया? क्योंकि जो हमारी प्लेटें हैं पृथ्वी के ऊपर, जो आगे हम पढ़ेंगे, उन सबकी जो आकृति थी कहीं ना कहीं तस्तरी जैसी थी, यानी प्लेट जैसी थी जिस पर आप खाना खाते हो। 1960 में हैरी हैस महोदय ने इस सिद्धांत में अपना पहला योगदान दिया था, और 1967 में मार्गन महोदय ने इसे एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी? तो देखो, आप सबने यहाँ तक आए तो पढ़ भी चुके हो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या थी? हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के अंदर अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर 100 से 200 किलोमीटर वाला जो एरिया है मेंटल के अंदर, जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, दुर्बलता मंडल। अब इस दुर्बलता मंडल के ऊपर ही आपके बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, ठीक है। बड़े बड़े यानी आप हजारों में कह सकते हो लंबाई में और चौड़ाई है उनकी, इतने बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े हैं, और इन्हीं चट्टानों के टुकड़ों के ऊपर हमारे महाद्वीप और महासागर हैं। तो जो ये चट्टानों के टुकड़े हैं, ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये किसके ऊपर हैं? दुर्बलता मंडल के ऊपर। और इस दुर्बलता मंडल जो कि एक प्लाज्मा की फॉर्म में है, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा, तो प्लाज्मा की फॉर्म में, यानी मेल्ट हुआ प्लास्टिक, जैसा प्लास्टिक मेल्ट हो जाती है ना, तो उस फॉर्म में है। तो इसमें अगर हल्की भी हलचल होती है तो ये जो प्लेटें हैं, ये जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ये आपस में क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। कोई एक दूसरे की नज़दीक आता है, कोई एक दूसरे से दूर जाता है, और इन्हीं मूवमेंट की वजह से आपके भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं। क्योंकि देखो, इतने बड़े बड़े खंड एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो भी भूचाल आना है, एक दूसरे से दूर जाएंगे तो भी भूचाल आना है। इनमें अगर हल्की, वो तो इनमें थोड़ी मूवमेंट होती है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट होगी तो हमारी पृथ्वी का ही विनाश हो जाएगा। तो जो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, ये इसी पर ही बेस्ड है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हम यही पढ़ते हैं कि कैसे आपकी जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती हैं, कितनी प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी पर, कितनी छोटी हैं जो हमें याद करनी पड़ेगी, जो एग्जाम में आती हैं। छोटी छोटी प्लेटें भी हैं भाई, बड़ी प्लेटें आप
तो आपको याद करनी ही करनी है। उसके अलावा आपको छोटी प्लेटें भी याद करनी है, जो आजकल पीजीटी लेवल और टीजीटी लेवल में भी काफ़ी पूछी जाती है। तो आज की क्लास में मैं आपको मैप के साथ कराऊंगी। मैप में ही मैं आपको बड़ी प्लेट्स भी और छोटी प्लेट्स भी सारी कवरअप कराऊंगी, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके साथ साथ अब अचीवर्स एकेडमी ऐप पर पीजीटी और टीजीटी ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। जो स्टूडेंट पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें। आगे चलते हैं। तो अब इसमें आपका यहाँ पर मैं आपको बता रही थी भाई, दुर्बलता मंडल के ऊपर चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े मूवमेंट कर रहे हैं। अब हमारी पृथ्वी पर कितनी प्लेटें हैं? देखो, छोटी तो अनगिनत है, छोटी को तो हम मेन पढ़ेंगे, बट बड़ी प्लेटों की बात करें तो हमारी पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं। कितनी? 7। और उन 7 प्लेटों के नाम आपको पता होनी चाहिए कि वो 7 प्लेटें कौन कौन सी हैं। ठीक है, उन 7 प्लेटों के नाम मैं आपको कराऊंगी। और मैप में भी हम भरेंगे। नॉर्थ अमेरिका, सबसे पहली प्लेट नॉर्थ अमेरिका। सेकंड साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जिसे कहते हैं प्लेट। ये आपके कॉन्टिनेंट भी है, महाद्वीप भी है, और उन्हीं कॉन्टिनेंट के ऊपर पूरी एक प्लेट भी है। थर्ड एशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, क्योंकि इसमें यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाकर एक प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट। यूरोप प्लस एशिया दोनों को मिलाकर एक प्लेट है। नंबर 4 अफ्रीकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट जो कि पूरे के पूरे आपके अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर है। नंबर 5 अफ्रीकी प्लेट के बाद नेक्स्ट आती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। नंबर 6 प्रशांत प्लेट। इस इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट को आप भारतीय प्लेट भी कह सकते हो। प्रशांत प्लेट एकमात्र महासागरीय प्लेट, एकमात्र कैसी? महासागरीय प्लेट की टोटल महासागर से बनी है। ठीक है, और सबसे बड़ी प्लेट भी आप कह सकते हो प्रशांत प्लेट। नेक्स्ट आती है नंबर 7 और बिल्कुल आखिरी प्लेट अंटार्कटिका प्लेट, जो कि आपके अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। तो ये 7 आपके 7 मेजर प्लेट है जो आपको पता होनी चाहिए, रीड होनी चाहिए। उत्तरी अमेरिकी प्लेट पूरा का पूरा जो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है वो इस पे कवर किया हुआ है। साउथ अमेरिका, इसमें पूरा आपका दक्षिण अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट कवरअप है। यूरेशिया, इसमें 2 कॉन्टिनेंट आते हैं, यूरोप प्लस एशिया। अफ्रीकी प्लेट, इसमें पूरा अफ्रीका आ जाएगा। इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इसमें आपका भारत आ जाएगा, एशिया का साउथ वाला पार्ट आ जाता है, हिंद महासागर आ जाता है, और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो भी इसमें ही आ जाएगा। प्रशांत प्लेट, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर इस पे आ जाएगा। अंटार्कटिका प्लेट, और अंटार्कटिका आपका इसके अंतर्गत आ जाता है। तो ये तो थी आपकी 7 बड़ी बड़ी प्लेट। इसके अलावा आपकी छोटी प्लेटें कौन सी है वो भी आपको पता होनी चाहिए, तो वो भी थोड़ा करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी प्लेट आपकी कहाँ पर है मैप के अंदर। पूरा आपको बड़ी प्लेटें भी और छोटी प्लेटें भी, सारी प्लेटें हम मैप के अंदर भरेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले आप इजीली क्रैक कर जाओ। तो यहाँ पर पहले मैं आपको 7 बड़ी बड़ी मेजर प्लेटें कर लिखवाऊंगी, जो मैंने अभी आपको लिखवाई थी मैप के अंदर। तो सबसे पहले आती है हमारी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जिसने कवरअप किया है पूरा का पूरा उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, जिसने कवरअप किया है पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। थर्ड नंबर पर आती है यूरोप प्लस एशिया, दोनों महाद्वीपों की, दोनों कॉन्टिनेंट की एक प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। ठीक है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियाई प्लेट। नेक्स्ट आती है ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकी प्लेट, पूरे अफ्रीका की एक प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पर देखो ये और ये वाला हिस्सा, आप ग्लोब पर देखोगे तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये वाली और ये वाली, इनके बीच में बेरिंग सागर है छोटा सा।
तो इन दोनों पर ही आपका एक महासागर है जिसका नाम है प्रशांत महासागर। तो वहां पर भी और इधर भी, तो ये है आपकी वही प्रशांत प्लेट, एकमात्र महासागरीय प्लेट प्रशांत प्लेट यहाँ पर भी है और उधर भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको स्पॉट एक दम में पूरा मैप दिखाने के लिए तो बीच में से करना पड़ता है ये। नेक्स्ट आती है आपके साउथ में, दक्षिण में अंटार्कटिका प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। अंटार्कटिका प्लेट देखो 1 2 3 4 5 6। लास्ट आती है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जिसमें आपका इंडिया आ जाता है। इसे कई बुक में आपको भारतीय प्लेट के नाम से भी मेंशन किया होगा, तो वहाँ पर आप देख लेना। तो इसको भाई भारतीय प्लेट भी बोलते हैं और इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा, इंडिया आ जाता है और हिंद महासागर आ जाता है। एक नाम होगा इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। अब ये बड़ी बड़ी मेजर प्लेटें तो मैंने आपको लिखवा भी दी थी। अब जो हमारे पीजीटी और नेट लेवल में और टीजीटी में भी आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे छोटी छोटी प्लेटें। मैप के अंदर भरवाऊंगी मैं आपको छोटी छोटी प्लेटें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लस प्रशांत प्लेट के बीच की छोटी छोटी प्लेटें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका कनाडा पड़ता है भाई, कनाडा, और यहाँ पर यूएसए। तो कनाडा और यूएसए इनके बीच में एक प्लेट आती है छोटी सी, जवान डी फयूका प्लेट। प्लेट का नाम है जवान डी फयूका प्लेट। ये प्लेटों के नाम आपको याद रखने होंगे। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन कैसे आता है, सीक्वेंस में लगाओ। सीक्वेंस में आपको जैसे बोल देगा नॉर्थ से साउथ की ओर सीक्वेंस में लगवाओ, साउथ से नॉर्थ की ओर सीक्वेंस में लगाओ। जब तक आपको इनका सीक्वेंस पता नहीं होगा तब तक आप एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने मैप में भरवा रही हूँ आपको। जवान डी फयूका प्लेट कनाडा प्लस यूएसए दोनों के बीच में। नेक्स्ट आती हैं उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका, दोनों के बीच में मध्य अमेरिका पड़ता है और मध्य अमेरिका के पास है आपकी कोकोस प्लेट। कौन सी प्लेट है भाई, कोकोस प्लेट। मध्य अमेरिका के पास है कोकोस प्लेट, याद रखोगे कोकोस प्लेट। नेक्स्ट आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट और प्रशांत प्लेट। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत दोनों के बीच में भी आपकी प्लेट पड़ती है, नाम है नाजका प्लेट। नाम क्या है, नाजका प्लेट, नाम याद रखोगे नाजका प्लेट, नाजका प्लेट। दक्षिण अमेरिका प्रशांत प्लेट दोनों के बीच में पड़ेगी नाजका प्लेट, छोटी प्लेट है। और लास्ट आती है दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल साउथ में जिसका नाम है सकोशिया प्लेट, सकोशिया प्लेट, सकोशिया प्लेट। तो ये 4 प्लेटों के नाम आपको याद रखने हैं। देखो ध्यान से दोबारा, सबसे पहले कनाडा प्लस यूएसए दोनों के बीच में पड़ेगी जवान डी फयूका प्लेट। क्या नाम है, जवान डी फयूका प्लेट, यानी सबसे नॉर्थ की ओर जवान डी फयूका प्लेट। नेक्स्ट आती है मध्य अमेरिका के पास कोकोस प्लेट, सेकंड नंबर पर आएगी ऊपर से नीचे की ओर कोकोस प्लेट। थर्ड नंबर पर आएगी दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच नाजका प्लेट, थर्ड नंबर पर आएगी नाजका प्लेट। और बिल्कुल साउथ में दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है सकोशिया प्लेट। तो ये चारों प्लेटों के नाम आपको याद रखनी बिल्कुल सीक्वेंस में, इनका सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है। अब इधर देखो, ये है भाई हमारा एस आकार का अंध महासागर, हिंदी में अंध कहते हैं, इंग्लिश में आपका अटलांटिक महासागर कहते हैं। और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका के इस साइड यहाँ पर पड़ते हैं आपके कैरेबियाई द्वीप। क्या पड़ते हैं, कैरेबियाई द्वीप। और इन कैरेबियाई द्वीपों के निकट ही है आपकी कैरेबियाई प्लेट, कैरेबियाई प्लेट। तो कैरेबियाई प्लेट को भी याद रखोगे आप, कहाँ पर है कैरेबियाई प्लेट, कहाँ पर पड़ती है आपके उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पूर्व की ओर कैरेबियाई प्लेट। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे अरब देश हैं, अरब देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत। और इन अरब देशों के पास यहाँ पर पड़ती है आपकी अरब प्लेट। कौन सी प्लेट पड़ेगी, अरब प्लेट। प्लेट का नाम याद रखोगे अरब प्लेट, अरब देशों के पास है अरब प्लेट, ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट आती है प्रशांत महासागर की ओर। प्रशांत महासागर में यहाँ पर पड़ता है भाई आपका फिलीपींस द्वीप। कौन सा द्वीप, फिलीपींस द्वीप। और फिलीपींस द्वीप के निकट है आपकी फिलीपींस प्लेट। कौन सी प्लेट है, फिलीपींस प्लेट। प्लेट का नाम याद रखोगे फिलीपींस प्लेट, फिलीपींस द्वीप के निकट पड़ती है आपकी फिलीपींस प्लेट, ठीक है, फिलीपींस प्लेट आप याद रखना इसको भी,
फिलीपींस प्लेट। अब फिलीपींस प्लेट के नीचे पड़ती है कैरोलिन प्लेट। फिलीपींस प्लेट के थोड़ी सी नीचे ही यहाँ पर पड़ेगी कैरोलिन प्लेट। कैरोलिन प्लेट जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कैरोलिन प्लेट, पहले फिलीपींस प्लेट। फिलीपींस प्लेट के निकट ही संसार की सबसे गहरी खाई है मेरियाना गर्त जिसे कहते हैं, ठीक है। 11,033 मीटर जिसकी गहराई है, प्रशांत महासागर में है ये मेरियाना ट्रेंच। और फिलीपींस प्लेट के बाद नेक्स्ट हमें प्लेट याद रखनी है कैरोलिन प्लेट, जो कि फिलीपींस जो प्लेट है इससे थोड़ी ही दूरी पर है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में एक और प्लेट पड़ती है जिसका नाम है फयूका प्लेट। प्लेट का क्या नाम है? फयूका प्लेट। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में पड़ती है ये फयूका प्लेट। प्लेट का क्या नाम रहेगा? फयूका प्लेट। तो ये आपको तीनों याद रखनी है। फिलीपींस प्लेट, ये तो बड़ी प्लेट है हमारी। फिलीपींस प्लेट, इसके नीचे आपको याद रखनी है कैरोलिन प्लेट, और कैरोलिन प्लेट के नीचे आप याद रखोगे फयूका प्लेट। तो ये तीनों ही प्लेटें सीक्वेंस में याद रखना। इधर आपको ये चारों याद रखनी है, जवान डी फयूका प्लेट, आपका कोकोस प्लेट, नाजका प्लेट और सकोशिया प्लेट। और यहाँ पर आपको इन तीनों को याद रखना है, बीच में अरब प्लेट को मत भूलना और कैरेबियाई प्लेट। तो ये थी भाई आपकी कुछ छोटी और बड़ी प्लेटें जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, छोटी और बड़ी प्लेटें। अब इसके साथ साथ ये जो आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर इसे एक नाम से और बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? मध्य महाद्वीपीय किनारा। मध्य महाद्वीपीय किनारा। इसके ऊपर यूरेशियाई प्लेट आ जाती है, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट आ जाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखोगे। भारत में जितने भी भूकंप आते हैं तो वो इसी पेटी से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्लेटें पता चल गई हैं, आपकी बड़ी प्लेटें कौन सी है, छोटी प्लेटें कौन सी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में प्लेटों के टाइप। तो 3 प्रकार की प्लेट होती है भाई। सबसे पहले आती है आपकी अपसारी प्लेट। सबसे पहले आएंगी अपसारी, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं अपसारी। अपसारी, अप यानी होता है दूर, यानी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं। 2 प्लेटें हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं तो क्या रचना करती हैं, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ की रचना करती हैं। तो इसीलिए इन्हें अपसारी प्लेटों को रचनात्मक प्लेटें भी कहते हैं। रचनात्मक, देखो 2 प्लेट हैं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ठीक है, तो बीच में किसी न किसी चीज़ की रचना करती हैं, इसीलिए इन्हें रचनात्मक प्लेट भी कहते हैं। रचनात्मक किनारा भी कहा जाता है इन प्लेटों के किनारों को, ठीक है, मार्जिन। तो आप इसको याद रखना, अपसारी प्लेट, रचनात्मक प्लेट। अब हम मैप के अंदर देखेंगे कौन कौन सा एरिया हमारा रचनात्मक या अपसारी प्लेट के अंतर्गत आता है। तो इधर देखो, सबसे पहले ये जो हमारा अंध महासागर है, यहाँ से हमारी शुरू होती है रचनात्मक प्लेट। रचनात्मक प्लेट यहाँ से मैं ये वाली शेड दे रही हूँ, रचनात्मक प्लेट, और इधर से ऐसे दक्षिण की ओर मुड़ते हुए, और यहाँ पर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और पूर्वी अफ्रीका रचनात्मक का ही एग्जाम्पल है। और इधर से इस तरीके से प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाती है रचनात्मक प्लेट, और आगे प्रशांत महासागर की ओर आकर कोकोस प्लेट के पास पहुंच जाती है रचनात्मक प्लेट किनारा। अगर आपसे एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा जाता, देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए अंध महासागर किस प्रकार का प्लेट किनारा, जो कि हद से ज़्यादा बार मध्य अटलांटिक कटक, जो कि एस आकार की कटक है, रिज है, संसार की सबसे लंबी कटक है। अब इससे ये एग्जाम में पूछा जाता है मध्य अटलांटिक कटक किस प्रकार के प्लेट का एग्जाम्पल है या किस प्रकार के किनारे का एग्जाम्पल है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अपसारी, या ऑप्शन में मिलेगा रचनात्मक, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्लेट और इधर से यूरेशियाई और अफ्रीकी प्लेट, ये सारी एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ठीक है। इधर से दक्षिण अमेरिका प्रशांत महासागर की ओर जा रही है, उत्तरी अमेरिका प्रशांत महासागर की ओर जा रही है, यूरेशियाई भी इधर मूवमेंट कर रही है नीचे की ओर, और अफ्रीकी प्लेट भी इधर की ओर मूवमेंट कर रही है। और इसी वजह से यहाँ पर जो आपका किनारा बनेगा उसे कहेंगे अपसारी किनारा, यानी एक दूसरे से दूर हट रही हैं। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ ले पूर्वी अफ्रीका की जो यहाँ पर भ्रंश घाटी भी है, जो संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, ये जो पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, ये किसका एग्जाम्पल है? तो इसका भी राइट आंसर रहेगा अपसारी किनारा।
तो देखो आपको पता चल गया ना कि अपसारी और रचनात्मक प्लेट के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। अब अगर आप इस जो लाइन मैंने बनाई है ना, इसको अपने माइंड में रखोगे तो एग्जाम में चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली कवर अप कर जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, मध्य अटलांटिक कटक, पूर्वी अफ्रीका की जो भ्रंश घाटी है वो भी आपकी अपसारी और रचनात्मक प्लेट का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है हमारा अभिसारी प्लेट। अभिसारी प्लेट। अब इस अभिसारी प्लेट में क्या होता है? अभी यानी नजदीक, अभी यानी नजदीक। तो इसमें क्या होगा भाई, दो प्लेटें एक दूसरे के निकट आती हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे, देखो इतनी भारी भारी प्लेटें हैं, एक दूसरे के निकट आएगी तो क्या करेगी? विनाशी तो करेंगी। तो इसीलिए अभिसारी प्लेटों को नंबर 1, नंबर 2, अभिसारी प्लेटों को विनाशात्मक प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है। विनाशात्मक यानी विनाश करती हैं, और इनके किनारों को विनाशात्मक किनारों के नाम से भी जाना जाता है, अभिसारी प्लेटों के। अब अभिसारी प्लेट यानी विनाशात्मक प्लेट की क्या रहेगी? तो देखो विनाशात्मक प्लेट, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पर हमारी ये वाला जो हिस्सा रहेगा जहाँ पर प्लेटें आपस में मिल रही है, इधर से उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इधर से दक्षिण अमेरिकी प्लेट, किसके साथ मिल रही है? प्रशांत प्लेट के साथ। तो ये जो आपका हिस्सा रहेगा ये है भाई आपका विनाशात्मक प्लेट। तो ये जो क्रॉस वाला निशान मैंने बनाया है ये विनाशात्मक प्लेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो विनाशात्मक प्लेट रहेगी ये आपकी सारी की सारी, और इधर से भी सेम, क्योंकि ये भी तो आपकी प्रशांत प्लेट है जो कि दूर हट रही है, उनके उधर जा रही है ना। तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा विनाशात्मक प्लेट का। तो इनको आप ध्यान रखोगे, कौन सा किनारा अपसारी है, कौन सा आपका अभिसारी है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे कि भाई दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर पड़ती है आपकी एंडीज पर्वतमाला, और यहाँ पर पड़ती है उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला। यहाँ पर है हमारी रॉकी पर्वतमाला और यहाँ पर है एंडीज पर्वतमाला। ये दोनों पर्वतमाला किस प्रकार के किनारों के एग्जाम्पल है, किस प्रकार के प्लेटों के किनारों के एग्जाम्पल है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका प्लस प्रशांत प्लेट दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, दोनों नजदीक आ रही है तो विनाश, यानी ये किसके एग्जाम्पल हैं? विनाशात्मक प्लेटों के एग्जाम्पल है, अभिसारी प्लेट के एग्जाम्पल है। सेम उसी तरह एंडीज पर्वतमाला, संसार की सबसे लंबी पर्वतमाला, ये भी आपकी किसका एग्जाम्पल है? विनाशात्मक प्लेटों का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इन सबको आप याद रखोगे। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रशांत महासागर से रिलेटेड कोई भी द्वीप पूछ लिया जाए, तो देखो प्रशांत महासागर के पास जो भी आपके द्वीप आते हैं सारे के सारे द्वीप भी आपके विनाशात्मक प्लेट के ही एग्जाम्पल है, अभिसारी यानी विनाश के ही एग्जाम्पल है। और लास्ट आती है भाई आपकी रूपांतरण प्लेट। रूपांतरण प्लेट नंबर 3, रूपांतर प्लेट। इसमें क्या होगा, इसमें प्लेट ना तो एक दूसरे के नज़दीक आएंगी ना एक दूसरे से दूर जाएंगी, बल्कि एक दूसरे के बगल में से निकल जाएंगी। इस तरीके से जब प्लेटें एक दूसरे को टच ना करें और साइड में से निकल जाएं दो प्लेटें, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल नहीं क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल दिशा में एक दूसरे की ओर गतिशील हो जाएं, ना टच करें, तो इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं उन्हें कहते हैं रूपांतर प्लेट। इन्हें संरक्षी प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि ये कुछ भी नुकसान नहीं करती, रक्षा करती है, इसलिए संरक्षी प्लेट भी कहते हैं। निष्क्रिय प्लेट भी कहते हैं, क्योंकि एक दूसरे को टच नहीं करती तो निष्क्रिय। रूपांतर प्लेटें, इसमें न तो आपका कोई भी नवीन नए किसी पर्वत की, पठार की, मैदान की, खाइयों की रचना होगी, ना ही किसी चीज़ का नुकसान होता है, तो इसीलिए इन्हें संरक्षी और निष्क्रिय प्लेटों के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो रूपांतर प्लेट है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो बार बार नेट के एग्जाम में और PGT-DSSB में पूछा जाता है वो क्या है? कैलिफोर्निया। यहाँ पर भाई आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर पड़ती है आपकी कुछ कैलिफोर्निया की खाड़ी। जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है यहाँ पर, इस कैलिफोर्निया की खाड़ी में सान एंड्रियान्स कैलिफोर्निया के जो सान एंड्रियान्स है
ये रूपांतर प्लेट का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और उसके साथ साथ डेड सी जो मृत सागर है उसकी भी जो निम्न भूमि है यानी समुद्री तल है उसका निचला, वो भी आपका रूपांतर प्लेट का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ प्लेटों से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो एग्जाम्पल डाल के पूछता है निम्न में से ये एग्जाम्पल किस प्रकार के किनारे का एग्जाम्पल है। तो सान एंड्रियास, ये तो आप रट के चलो, नेट में हद से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। सान एंड्रियास, उसके अलावा मृत सागर डेड सी, ठीक है, मृत सागर डेड सी, ये दोनों ही आएंगे आपके रूपांतरण प्लेटों के एग्जाम्पल में। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो 3 प्रकार की प्लेटें मैंने आपको बता दी हैं, आपकी अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और तीसरी रूपांतर प्लेट। अब इसके बाद इन प्लेटों को चलाने वाले कुछ फोर्सेस होते हैं, यानी किसकी वजह से, किन फोर्सेस की वजह से ये प्लेटें चलती हैं, तो थोड़ा आप उनको भी देख लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनको प्लेटों को चलाने वाला सबसे पहला बल है तापीय संवहन बल। ये आपके नेट के एग्जाम में पूछा जाता है, तापीय संवहन बल। और भाई अच्छे लेवल का एग्जामिनर एग्जाम कंडक्ट कर रहा है तब भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो तापीय संवहन बल, ये बल क्या होता है, इसमें जो आपकी प्लेटें हैं हमारी पृथ्वी के नीचे, जो आपके भारी भारी चट्टानी खंड है, वो उनको आपको सबको पता है नीचे मैग्मा है, प्लाज्मा की फॉर्म में है, और फिर वो जो चट्टानें हैं वो भी ऊपर नीचे होती रहती है वृत्ताकार रूप में। इससे वो मैग्मा भी पहले ऊपर आएगा, फिर ठंडा हो जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर उबल जाता है, और इसी प्रकार से आपकी संवहन धाराएं पैदा होती हैं। ठीक है, क्या पैदा होती हैं, संवहन धाराएं, मैग्मा के बार बार ठंडा होने से और बार बार गर्म होने से। और इसे प्रतिपादन किसने किया था, इस बल को बताया किसने था, ओथर होम्स ने, ओथर होम्स महोदय ने बताया था ये तापीय संवहन बल के बारे में, जो कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से रिलेटेड था। 1930 में उन्होंने इस चीज़ को बताया था। आपके प्लेटों के नीचे दुर्बलता मंडल है, उसके ऊपर चट्टानें हैं जो कि वृत्ताकार रूप में मूवमेंट कर रही है, और इसी वजह से मैग्मा बार बार ऊपर जाके ठंडा होता है, फिर नीचे आके फिर गर्म होता है, और जिससे संवहन धाराएं पैदा होती हैं। और यही संवहन धाराएं हैं प्लेटों को मूवमेंट कराने में योगदान देती है। तो ये चीज़ बताई थी ओथर होम्स ने 1930 में, तो आप इसको याद रखोगे। उसके बाद ओथर होम्स के बाद हैरी हैस महोदय ने भी महासागरीय नीतल की अवधारणा दी थी। हैरी हैस ने महासागरीय नीतल की अवधारणा, यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, महासागरीय नीतल की अवधारणा किसने दी थी, तो महासागरीय नीतल की अवधारणा हैरी हैस महोदय ने दी थी। कैसे, क्या था इसमें, सिंपल तौर पे उन्होंने बताया था कि जो महासागरीय तली है वो फैल रही है। किस वजह से फैल रही है, जैसे आपका मध्य अटलांटिक कटक है वो भी चौड़ी होती जा रही है। किस वजह से, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा आता है जो कि आपका मेल्ट फॉर्म में आता है और आकर ऊपर बिछ जाता है और फिर ठंडा होकर चट्टान बन जाती है, जिससे हर बार जो तटीय किनारों की चौड़ाई है वो बढ़ती चली जाती है। तो इसी तरीके से महासागरीय नीतल यानी महासागर की गहराई है वो फैल रही है, इसकी अवधारणा दी थी हैरी हैस महोदय ने। नेक्स्ट बल काम करता है भाई गुरुत्व बल। नेक्स्ट बल काम करेगा गुरुत्व बल। ये गुरुत्व बल क्या है, ये भी आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में इंपॉर्टेंट है। सिंपल वही चीज़ आएगी, आपकी जो मध्य महासागरीय कटक है, एस आकार की कटक है, उसके पास वाला जो मैग्मा है वो किनारों पर जमा होता चला जाता है, जिससे किनारों की जो चौड़ाई है वो 2 से 3 किलोमीटर अधिक होती चली जाती है, और जिससे किनारों पर, प्लेटों के किनारों पर एक बल पैदा होता है, और उसी बल को कहते हैं गुरुत्व बल, जो कि आपकी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। देखो अगर एग्जामिनर 1 नंबर में पूछ भी ले कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में निम्न में से कौन कौन से फोर्सेस या कौन कौन सी जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से फोर्सेस हैं। उसके बाद तीसरा आता है चट्टानों का भार। थर्ड आता है चट्टानों का भार। चट्टानों का भार, चट्टानों का भार कैसे, तो जैसे वो गरम गरम मैग्मा निकल रहा है, वो महासागरीय कटक से जैसे जैसे दूर जाएगा, तो कटक से दूर जाता है तो वो ठंडा होता चला जाता है। अब ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या होगा, वो चट्टान बनेगा। चट्टान क्या होती है, भारी होती है, और फिर भारी होने के बाद वो डूबने लग जाता है। ठीक है, वो भारी होने के बाद क्या करेगा, डूबने लग जाएगा, और फिर डूबने के बाद क्या होगा, अपने साथ जो प्लेट हैं उनको भी खींच कर ले जाता है, उसके साथ जो और प्लेट होंगी उनको भी खींच कर ले जाएगा। तो चट्टानों का भार भी कहीं ना कहीं जो प्लेटों की मूवमेंट में, अपनी प्रोसेस में योगदान देता है। तो आपको ये तीनों तत्व पता होने चाहिए।
तापीय संवहन बल और गुरुत्व बल और चट्टानों का भार तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ नहीं है इसमें। महासागरीय नितल भी सेम है। तो ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। महासागरीय की जो गहराई है वो फैलती जाने की वजह से आपका गुरुत्व बल पैदा हो रहा है, और जो गहराई वो फैलती जाने की वजह से चट्टानों का जो भार है वो भी बढ़ रहा है, और इस वजह से जो चट्टानें हैं वो डूब रही हैं, और उनके डूबने की वजह से वो अन्य प्लेटों को भी अपने के साथ खींच कर ले जाती हैं और प्लेटों में मूवमेंट को बल देती हैं। अब जो हमारी भारतीय प्लेट थी, जो इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट जिसे मैंने आपको बताया था, ये भारतीय प्लेट भी हमारी उत्तर दिशा से दक्षिण की ओर मूवमेंट कर रही है। और इस चीज़ का पता कैसे चला, पहले जब हमारा इंडिया, बिल्कुल आप बहुत साल पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो साउथ इंडिया था वो बिल्कुल इस तरीके था, सीधा। ठीक है, हमारा इंडिया की जो साउथ वाली चोंच थी बिल्कुल सीधी थी, बट अब अगर आप मैप में देख रहे हो तो वो थोड़े से टेढ़े हो गए इस तरीके से। तो ये हमारा ये वाला हिस्सा पूर्व की ओर सरक रहा है। ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, पूर्व की ओर सरक रहा है 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष पूर्व की ओर सरक रहा है भारत का दक्षिणी भाग। और ये चीज़ बताती है कि कहीं ना कहीं इंडो ऑस्ट्रेलिया यानी भारतीय प्लेट में भी जो आपकी भारतीय प्लेट है वो भी दक्षिण से उत्तर की ओर सरक रही है। ठीक है, तो यही तो जो महाद्वीपों के जो पार्ट्स हैं, जो किनारे हैं, वही हमें बताते हैं कि प्लेटों में मूवमेंट है। तो कहीं ना कहीं 1.5 सेंटीमीटर भारत का दक्षिणी हिस्सा पूर्व की ओर सरक रहा है। ये चीज़ बताती है कि भारतीय प्लेट में भी कहीं ना कहीं संचलन है, मूवमेंट है। तो ये था भैया आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दी है। हमने पढ़ा कि प्लेटें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, प्लेट शब्द कहाँ से आया, फर्स्ट योगदान किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, और आपके एक थ्योरी के रूप में किसने प्रतिपादन किया। उसके बाद हमने 7 बड़ी बड़ी प्लेटों को देखा, छोटी प्लेटों को देखा, मैप में स्टडी किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे आपकी कौन कौन सी प्लेटें होती हैं, 3 प्लेटें, और वर्ल्ड के मैप में कहाँ पर किस तरीके की प्लेटें हैं, रचनात्मक कहाँ पर है, विनाशात्मक कहाँ पर है, संरक्षी कहाँ पर है। इसके साथ साथ हमने बलों को पढ़ा कि प्लेटों को मूवमेंट कराने में कौन कौन से बल उत्तरदायी है, तापीय संवहन और गुरुत्व बल और चट्टानों का भार। और लास्ट में हमने स्टडी किया कि भारतीय प्लेट में मूवमेंट हो रही है, ये चीज़ हमें कैसे पता चली। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई थिंक आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। तो कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट कीजिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, और मेरे चैनल को भी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। Thank you for watching.